दोस्तों, अभी नज़र साहब ने फरमाया कि वो सूरज हैं, चांद हैं, लेकिन मैं उनको ये कहूँगी कि वो दुनिया का वो समंदर है जिसमें हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर की भी सारी नदियाँ आकर मिल जाती हैं। और उस समंदर में आपने कहावत भी सुनी होगी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें मिल जाए हो उसके जैसा। तो बिल्कुल उसी के जैसे हैं अतुल अग्रवाल साहब। उन्हीं का एक शेर है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अजीज है। देखिएगा कि तुम हकीकत जान लो, जज्बात से आगे बढ़ो। तुम हकीकत जान लो, जज्बात से आगे बढ़ो। मैं फ़कत एक जिस्म हूँ, इस बात से आगे बढ़ो। दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे सीधे अपनी बात को 2 लफ्ज़ों में ख़त्म करती हूँ। और जिस शख्सियत का इतनी देर से मैं गायबाना तारुफ़ करा रही थी, वही लबो लहजे के शायर, उन्हीं की ज़ुबानी हम उनकी गज़ल, उनकी नज़्म, उनके दोहे, उनके क़तात, उनकी शायरी को सुनते हैं। तो दोस्तों, इससे कबल कि मैं उनको माइक पर दावत कलाम दूँ, मुझे 4 मिसरे अपने याद आए। तो देखिएगा कि बेटी हूँ मैं किसी की मैं हूर हूँ। क्या बात? बेटी हूँ मैं किसी की मैं हूर हूँ, फिर भी मैं एहतराम से, इज्जत से दूर हूँ। और मेरे ही दम से है यहाँ हर चीज़ पर चमक, मुझको अदब से देख, मैं कुदरत का नूर हूँ। दोस्तों, आपके रूबरू मिस्टर अतुल अग्रवाल। यकीनन दोस्तों, वाकई में आज पहली बार किसी शायर ने सच कहा, कुदरत का नूर बाकायदा ज़मीन पर उतरा है। मोहतरमा, आपने बहुत अच्छे शेर सुनाए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। तो क्या अच्छा है कि ऐसे वक्त में कुछ बाहर से भी कुछ SMS आए हैं, कुछ फ़ोन आए हैं। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं वो भी चाहती हैं। अतुल अग्रवाल साहब की एक बहुत खूबसूरत नज़्म है, माँ मैं जीना चाहती हूँ। ऐसा दर्द, जैसे कि आपने उस दर्द को अपने शेरों में बयान किया। तो आइए दोस्तों, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं मिस्टर अतुल अग्रवाल। शुक्रिया रिफत, शुक्रिया नज़र भाई। कुछ सालों पहले दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, उसको हम लोग निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। अब ये मेरे दिमाग की दौड़ है कि मैं उस बच्ची के, उस बेटी के अगले जन्म में पहुंच गया हूं, और उस अगले जन्म से इस जन्म में आके मैं आपको उस बस में ले जाऊंगा जहां ये कांड हुआ था, सिंगापुर ले जाऊंगा जहां उसका इलाज हुआ था, और वो सारा नक्शा दिखा के, और उसके जो आखिरी लफ्ज़ थे जीने से पहले, अगर आपने पढ़ा होगा कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, बस वहीं से मेरी नज़्म शुरू होती है। इरशाद। उस दिन माँ को न जाने कितना प्यार आया था, उस दिन माँ को न जाने कितना प्यार आया था, मुझे बाहों में कस के भींच लिया और मीठी मीठी नींद की 2 बूंदें मेरी दोनों आंखों में डाल दी। वाह 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 वाह। ये वो छोटी बच्ची है अगले जन्म में, जो पहले जन्म में निर्भया थी। ये छोटी बच्ची है, वो बच्ची कैसे बड़ी होती है और कैसे वो पुनर्जन्म में जाती है, ये आपको मैं 4 मिनट में दे रहा हूँ जी। इरशाद। उस दिन माँ को न जाने कितना प्यार आया था, मुझे बाहों में कसकर भींच लिया और मीठी मीठी नींद की 2 बूंदें मेरी दोनों आंखों में डाल दी। क्या कहने। न जाने कब तक वो नींदें परी बनकर मुझे झूला झुलाती रहीं। क्या बात है सर, कुछ पता न चला तब तक जब तक नन्ही नन्ही सूरज की किरणों ने पलकों के दरवाजे खटखटाए। नन्ही नन्ही सूरज की किरणों ने पलकों के दरवाजे खटखटाए, बोली सुबह हो गई है, चलो खेलने का वक्त हो गया। वाह। बच्ची बड़ी हो रही है मेरी नज़्म के साथ साथ जी। सुबह हो गई है, चलो खेलने का वक्त हो गया है। मैं अलसाई सी अनमयस्क सी उठी, छोटी सी अंगड़ाई ली और बोली, बोलो कहाँ चलना है? क्या मैं तैयार हूँ। वाह। बोलो कहाँ चलना है? मैं तैयार हूँ। एक पल रुको, किरणों ने कहा, हवाओं के आने का वक्त हो गया है। वाह वाह, क्या इशारा है। वाह। किरणों ने कहा, हवाओं के आने का वक्त हो गया है। बेचारी सुदूर पूर्व से आ रही हैं और यहाँ तक आने में देर सवेर तो हो ही जाती है। क्या कहने। वाह। जहां से मैं आपको ले चल रहा हूं वापस वहीं छोड़ूंगा, ये ख्याल रखिएगा। पूरा बंधे रहिएगा मेरे साथ 3 मिनट। जी सर। मैं वहीं आलती पालती मारकर बैठ गई और सुस्ताने लगी। सोचा क्यों न चाय की एक चुस्की ही ले ली जाए, बड़ी हो गई। क्या क्यों ना चाय की, अब बड़ी होके वो पहले जन्म में आ गई वो बच्ची जी। क्यों न चाय की एक चुस्की ही ले ली जाए। चाय की प्याली से उठती भाप से जब वर्तमान धुंधलाया,
क्या कहने, चाय वाह, वाह, की वाह। प्याली से उठती भाप से जब वर्तमान धुंधलाया तो अतीत साफ साफ दिखाई देने लगा था। हाँ हाँ हाँ, क्या मंजर कशी है, वाह वाह वाह। बचपन से यौवन तक का सफर, वो नन्ही मासूम भोली सी हंसी, इतनी पवित्र जैसे गीता के श्लोक, क्या बात, जैसे कुरान की आयतें, वाह वाह। और ये सब न जाने कब तक मेरी संग सहेली बनी रहे। हाँ हाँ हाँ, वाह ये वाह। सब जाने कब तक मेरी मेरे संग सहेली बने रहे। मैं अतीत में विचरते लगभग तंद्रावस्था में पहुंच गई थी। क्या बात है, सहसा ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई झकझोर रहा है। वाह वाह वाह। अब वो सीन पर आ जाइए बस के। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे झकझोर रहा है, इतना तेज भूचाल के मैं संभल भी ना पाई और अंधेरे के गर्त में जा गिरी। क्या बात है, हाँ हाँ, ना वाह, कोई और न छोर, कुछ सुनिए भी मोहतरमा। दिखाई नहीं दे रहा था। वाह वाह वाह। ना कोई और न छोर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा कि मेरे आगे पीछे दरिंदे जमा होने लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा घबराई पर संयत हुई, लड़ने का इरादा बना लिया था। क्या बात है, मैं थोड़ा घबराई और संयत हुई, मैंने लड़ने का इरादा बना लिया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो दरिंदे कभी गिद्धों में बदल जाते, कभी भेड़ियों में। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। क्या बात, दरिंदे कभी गिद्धों में बदल जाते, कभी भेड़ियों ने। उन्होंने मुझे नोच नोच कर खाना शुरू कर हाँ, क्या दर्द मैं है, क्या सच्चाई है। लड़ते लड़ते निढाल हो गई थी। वाह, मैं लड़ते लड़ते निढाल निढाल हो गई थी। मेरा चीत्कार पूरी व्यवस्था को मैंने लिया है, पूरे शासन तंत्र को इस नज्म में लिया है। मेरा चीत्कार, मेरा रुदन अंधी और बहरी गुफाओं में जाकर कहीं खो गया। क्या कहने, मेरा चीत्कार, मेरा रुदन अंधी और बहरी गुफाओं में जाकर कहीं अंधी खो और गया। बहरी गुफाओं में जाकर कहीं खो गया। व्यवस्था पंगु बनी रही, समाज ठेकेदारों की गुलामी में लगा रहा। वाह 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 वाह, क्या कहने, व्यवस्था पंगु बनी रही, समाज ठेकेदारों की गुलामी में लगा रहा। क्या कहने, वाह वाह। तंत्र घड़ियाली आंसू बहाता रहा। वाह 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 वाह। तंत्र घड़ियाली आंसू बहाता रहा। लाचारी की आंखें नम होती गईं। हाँ हाँ हाँ, लाचारी की आंखें नम होती गई। सहारे बैसाखियों के सहारे घिसटते गए। हाय हाय हाय, क्या क्या सहारे बैसाखियों के सहारे घिसटते गए। वाह, वाह। इज्जत घुटनों में मुंह छुपाए रोती रही। क्या बात है, सत्ता और विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे। क्या बात है, क्या बात है यही सर, वाह। हालत थी उस समय हमारे वाह, शासन वाह, की। सत्ता और विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे। न्याय गांधारी के भेष में आंखों पर पट्टी बांधे। वाह 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 वाह। वाह वाह। क्या कहने, वाह तो वाह। एक बार जोरदार वाह, ताली वाह। बजाइए। गांधारी के भेष में आंखों पर पट्टी। दोस्तों, ये शायरी है, ये दर्द है, ये कलमकार है। क्या अब कहने, मैं वाह आपको वाह। वहीं से छोड़ूंगा जहां से लेकर आया हूं इस नज्म में। जी जी, सहसा मैंने देखा कि मौत के बिकराल साए मेरे चारों ओर मंडरा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। सहसा मैंने देखा, सिंगापुर ले चल रहा हूं क्या बात है? आपको, कि मौत के बिकराल साए मेरे चारों ओर मंडराए रहे हैं। मैं चीखी, माँ मैं जीना चाहती वाह वाह मैं चीखी, वाह 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 वाह। मैं बहुत जीना जोरदार चाहती हूँ, तालियों से इस्तकबाल लेकिन करें। वाह, वाह। पूरी दुनिया सुने इस मिसरे को, इस नज्म को, इस मैं दर्द को। चीखी कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन वो आवाज सुरंग की मोटी दीवारों से परावर्तित होकर फिर मेरे ही कानों में आ गई। वाह, सुरंग की मोटी दीवारों से टकरा कर परावर्तित होकर फिर मेरे कानों में आ गई। लोग मशाल लिए सुरंग के दूसरे मुहाने पर मुझे ढूंढ रहे थे। वाह। दिल्ली में मशाल का जुलूस निकला था, पूरे देश में लोग मशाल लिए हुए सुरंग के दूसरे मुहाने पर मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं तो जा चुकी थी। वाह वाह वाह। मैं तो जा चुकी थी। नींद इतनी मीठी हो गई थी। नींद, वो जो 2 बूंद माँ ने डाली थी आंखों में, नींद इतनी मीठी हो गई थी कि आंखें चिपकती गईं और फिर खुलने का नाम ही नहीं लिया। वाह वाह। खुलने का नाम ही नहीं लिया। वाह, वाह, जिंदगी ने एक पूर्ण विराम ले लिया था। जिंदगी ने, बहुत लास्ट दौर में आ रहा हूं इस नज्म के, जिंदगी ने एक पूर्ण विराम ले लिया था। माँ बधेवासी नींद की शीशी हाथों में लिए
माँ वदेबासी नींद की शीशी आंखों में ली हाथों में लिए मेरी सहेलियों किरणों और पुरवाइयों से घिरी निढाल और बेबस होकर न जाने कब तक सिसकती रही। कानून तो अंधा था ही, कानून तो अंधा था ही, लाज और शर्म का आंचल भी तार तार होता गया। वाह 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 वाह। लाज और शर्म का आंचल भी तार जिंदाबाद, तार जिंदाबाद, होता वाह। गया। हैवानियत हैवानियत इंसानियत के पेट में खंजर भौंकती रही। वाह, वाह, हैवानियत वाह। इंसानियत के पेट में खंजर भौंकती गई। और आखिरी दौर में दो मिसरों के दो लाइनों के साथ इस नज्म को आपको दे रहा हूं। सुबह के अखबार को दरवाजे के सींखों से उठाने के लिए, सुबह के अखबार को दरवाजे के सींखों से उठाने के लिए बहुत सारे हाथ एक साथ बढ़े, लेकिन वो खून से लथपथ वैसा ही पड़ा रहा। वाह 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 वाह। क्या कहने अतुल साहब, वाह वाह। दोस्तों, आपने देखा, सुना और समझा। देखिएगा दोस्तों, अतुल अग्रवाल साहब किस तरह से अपने लफ्ज़ों में सभी के दर्द को कितनी खूबसूरती के साथ पिरोते हैं। उनकी नज़्म में मैं इस तरह से खो गई हूँ कि मेरे लफ्ज़ अब मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। बस इतना कहूँगी कि मैं माँ हूँ तो साए में मेरे पन पे मोहब्बत, मैं माँ हूँ तो साए में मेरे पन पे मोहब्बत, मैं बन के बहन भाई पे करती हूँ हुकूमत। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मैं माँ हूँ तो साए में मेरे पन पे मोहब्बत, मैं बन के बहन भाई पे करती हूँ हुकूमत, बेटी हूँ तो माँ बाप की करती हूँ मैं खिदमत, बीवी हूँ तो शौहर की रहूँ बन के मैं जीनत, आहा। आंचल मेरा पाकीज़ा है कीचड़ ना उछालो, मैं इस्मत हव्वा हूँ मेरी लाज बचा। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं रिफात जमाल साहिबा, वाह शुक्रिया वाह। दोस्तों। बहुत शुक्रिया। यकीन बड़ी खूबसूरती के साथ रूह तक कांपने लगती है और यही कमाल है, इसी का नाम शायरी है। इसीलिए दुनिया में इतनी पॉपुलर कोई चीज़ नहीं है जितनी शायरी है, क्योंकि पूरी दुनिया का दर्द शायर अपने लफ्ज़ों में पिरोता है। बहुत शुक्रिया।